आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर एक्शन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर एक्सट्रीमा। आज हमारा होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर एक्सट्रीमा। तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि लेट f of x be continuous at a critical point x equal to c and f dash x exists for all x belong to c minus h and c plus h close to where h is greater than except and x equal to c. Then f has relative extreme at x equal to c. Number one, if f dash x changes sign from positive to negative, at x equal to c, then f of x is relative maximum at x equal to c. यानी कि उस पॉइंट से पहले अगर साइन पॉजिटिव है, उस पॉइंट के बाद अगर नेगेटिव हो जाता है तो इट मीन एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो फिर हमारे पास क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स हैज relative maximum at x equal to 0. Number 2, if f dash x changes sign from negative to positive at x equal to c, then f of x has relative minimum at x equal to c. यानी कि c से पहले अगर हमारे पास f dash x का साइन नेगेटिव है और c के बाद जो हमारे पास क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, तो फिर क्या होगा f of x has relative minimum at x equal to c. Number 3, if f dash x does not change its sign at x equal to c, then f of x is when f of x have not relative extreme at x equal to c. तो ये है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यानी कि इसमें पहले हम वो क्रिटिकल पॉइंट सी निकालेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव का
बिहेवियर देखेंगे कि सी से पहले क्या है और सी के बाद क्या है। अगर सी से पहले वो पॉजिटिव है और सी के बाद वो नेगेटिव हो जाता है तो फिर इट मीन एफ ऑफ एक्स इज एज रिलेटिव मैक्सिमा एट दैट क्रिटिकल पॉइंट। और अगर हमारे पास वो सी से पहले नेगेटिव आ रहा है और सी के बाद हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है तो फिर उस सूरत में हमारे पास क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स एज रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी। और तीसरा क्या है कि अगर उसका साइन चेंज नहीं होता, यानी कि अगर सी से पहले भी पॉजिटिव बाद भी पॉजिटिव, पहले नेगेटिव बाद भी नेगेटिव, तो साइन चेंज नहीं कर रहा सी, तो फिर उस सूरत में हमारे पास क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट रिलेटिव एक्सट्रीम। तो फिर उस सूरत में हम इसका मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस नहीं कर सकते, वो हमें नहीं बताते इन्फॉर्मेशन। आप इस पे कुछ क्वेश्चन कर देते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करके। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है हमारे पास, एक फंक्शन ले लेते हैं से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x4 माइनस 8x³ प्लस 22x² माइनस 24x प्लस 1। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज अगर निकालें तो उसके लिए पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारे पास 4x³ माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो फिर हमें ये क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी 4x³ माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो अब इस क्यूबिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो रूट्स आ जाएंगे इसके वो हो जाएंगे x इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू 2 होगा और x इक्वल टू 3 होगा। तो ये हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1, 2 एंड 3। तो अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम एक्सट्रीम वैल्यूज को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए ये होता है फॉर x इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, अब 1 से पहले हम एफ डैश एक्स का बिहेवियर और 1 के बाद एफ डैश एक्स का बिहेवियर देखते हैं कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो उसके लिए जो आप अगर इसको कैलकुलेट करें 1 से लेस अगर कोई वैल्यू रखेंगे तो ये आप देखेंगे कि एफ डैश एक्स हमारे पास आएगा लेस देन 0 आएगा इफ एक्स इज लेस देन 2। तो इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं x की वैल्यू 1 से छोटी कोई भी रख सकते हैं, से 0.9, 0.99 या कोई भी इसमें पुट करें तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि अब 1 के बाद 1 से आगे 1 से बड़ी वैल्यू पे जो है ना एफ डैश एक्स का बिहेवियर क्या होगा। तो उसके लिए आप चेक करेंगे तो हमारे पास से x की वैल्यू जो है अगर से x इक्वल टू 1.1 रखते हैं तो आप इसमें पुट करके देखेंगे कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है x इज ग्रेटर। तो अब 1 से कम पे हमारे पास नेगेटिव और 1 से ग्रेटर पे हमारे पास क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो इट मीन फर्स्ट डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अभी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्या हो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो तो उस सूरत में हमारे पास एफ ऑफ एक्स एज रिलेटिव मिनिमम होता है एट दैट क्रिटिकल पॉइंट। तो अब हमारे पास भी क्या है कि फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज एफ डैश एक्स changes sign from negative to positive. So f of x is relative minima at x equal to 1. तो 1 पे हमारे पास क्या होगा, ये रिलेटिव मिनिमम। अब ये पहले क्रिटिकल पॉइंट पे देखा है। अब अगर हम दूसरे को चेक करें कि एट x इक्वल टू 2,
यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर x इक्वल टू 2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब लेस देन 2 वैल्यू होगी तो इसका बिहेवियर क्या होगा f डैश x का, और ग्रेटर देन 2 होगी तो उसका क्या होगा। तो वो अगर आप वैल्यू कोई भी पुट करते हैं लेस देन 2 से 1.99 देखेंगे तो उस सूरत में हमारे पास इसका क्या आ रहा है। तो उसमें आप अगर कैलकुलेट करके चेक करें तो हमारे पास क्या होगा कि f डैश x जो है ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आ रहा है। कब, जब इफ x इज लेस देन 2। अगर x की वैल्यू 2 से कम होगी, कोई भी आप रख के चेक करें तो हमारे पास ये आ गया f डैश x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और f डैश x इज लेस देन 0 होगा कि इफ x इज ग्रेटर देन। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज आ रही है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो उसमें रूल में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास अगर कोई चीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है तो फिर फंक्शन क्या होगा। सो एफ ऑफ एक्स इज रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स। तो अब ये क्रिटिकल पॉइंट दूसरा 2 भी हमने चेक कर लिया। तो उसमें क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज है तो क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमम। अब हम तीसरा जो पॉइंट है फॉर x इक्वल टू 3। अब इसको चेक करने के लिए भी वही तरीका कार क्या है, 3 से पहले इसका बिहेवियर क्या है और 3 से बाद क्या है। तो अब हमें यहाँ से इसमें x लेस देन अगर 3 रखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है कि f डैश x इज लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव आ रहा है कि फॉर x इज लेस देन 3। अगर x की वैल्यू 3 से कम है तो नेगेटिव आ रहा है, और f डैश x इज ग्रेटर देन 0 है फॉर x इज ग्रेटर देन। तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव का बिहेवियर चेंज हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो उस सूरत में क्या होगा, f ऑफ x इज, so f of x is relative minima at x equal to 3। तो इस क्वेश्चन में 1 और 3 पर रिलेटिव मिनिमा है और 2 पे हमारे पास क्या था, रिलेटिव मैक्सिमम।